नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की तमाम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे मुक्ता संजीव राजा विधायक बरसात में भी अंतिम दर्शन यात्रा निकालकर मानवोपकार ने दी लावारिसों को श्रद्धांजलि, और दिखाएंगे भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने कैसे बढ़ाया अपना कुनबा। आगे दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अलीगढ़ वासियों को मिली 2860 आवास की सौगात। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पितृपक्ष का प्रारंभ होते ही जहां लोग अपने पूर्वजों का श्राद्धकर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, वहीं अलीगढ़ में लावारिसों का अंतिम संस्कार करने वाली मानव उपकार संस्था भी लावारिस शवों के अंतिम संस्कार उपरांत उनकी सुरक्षित रखी हुई अस्थियों को पितृपक्ष में विभिन्न पवित्र नदियों में उनका विसर्जन कर तर्पण, श्राद्ध एवं पिंडदान करती हैं। इस बार 18 सितंबर को यानी कि आज मानव उपकार संस्था के 98 महिलाओं सहित 193 मानक सेवक, 181 लावारिस तथा 17 वारिसों सहित 198 मृतकों की अस्थियों को लेकर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा जी में विसर्जन करेंगे। उसके उपरांत बाबा बैद्यनाथ धाम तथा बोधगया जाकर दर्शन कर उनकी मोक्ष की कामना करेंगे तथा गया जाकर पिंडदान करेंगे। उससे पूर्व आज अलीगढ़ में उन अस्थियों के अंतिम दर्शन हेतु एक अस्थि विसर्जन यात्रा नुमाइश मैदान स्थित मुक्ति धाम से प्रारंभ हुई, जिसको शहर विधायिका मुक्ता संजीव राजा द्वारा उपरोक्त 198 अस्थियों पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए तथा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी, मेरा नाम विष्णु कुमार बंटी है। मानवकार संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और हम सभी मानवकार संस्था के से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। और जैसा कि सर्वविदित है कि मानवकार संस्था लावारिस समूह का अंतिम संस्कार करती है, अब तक 6000 से अधिक लावारिस समूह का अंतिम संस्कार करती आ चुकी है। इसके साथ साथ मानवकार संस्था उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रतिवर्ष पितृपक्ष में जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जाती है, उनका पिंडदान करने, श्राद्ध करने करती है, जिससे कि उनको मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मुस्लिम धर्म के होते हैं, उनकी कुरान खानी करती है। इसी कड़ी में मानवकार संस्था के साथ के द्वारा इस साल 198 लावारिस समूह का, जिनकी पूरे साल पहचान नहीं हो पाई, उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा अंतिम संस्कार के उपरांत। और अब इन 198 लोगों की अस्थियों को लेकर मानवकार संस्था के 193 लोग, जिसमें कि 98 महिलाएं भी सम्मिलित हैं, सभी लोग कल सुल्तानगंज जा रहे हैं, जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा में इनका विसर्जन करेंगे और गया जी में पिंडदान करेंगे, जिससे कि इनको मुक्ति मिल सके। इससे पूर्व हम लोगों ने आज जो है अपने कर्म भूमि नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम से इन लोगों की अस्थियों की एक अंतिम दर्शन यात्रा का आज नगर भ्रमण कराया, जिससे कि जो लोग इस यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं वो उनका दर्शन कर सकें, इनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इस यात्रा का शुभारंभ हमारे नगर की विधायिका श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी ने हमारे संस्था के संरक्षकों श्री भवानी शंकर शर्मा जी, श्री श्यामला गिरी, श्री उमेश चंद्र सरकोणा जी ने के द्वारा किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद। और इस यात्रा में इतना खराब मौसम के बावजूद, बरसात के बावजूद हमारी महिला और पुरुष साथियों ने भाग लिया और इस यात्रा को महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कराते हुए नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम पर संपन्न किया। सर, जनता से क्या कहेंगे इस शो यात्रा इसमें जो अस्थि विसर्जन? हाँ, अस्थि विसर्जन में देखिए, मैं जनता से यही कहूँगा कि थोड़ा दुर्भाग्य है, मानव उपकार संस्था पिछले 25 सालों से सेवा कार्य कर रही है, अब तक 6000 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। जब हमारा और आपका कोई परिवारजन खत्म हो जाता है तब दिखाने के लिए कितने लोग उमड़ते हैं, इसीलिए स्वार्थवश उभरते हैं कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो वो मेरे घर आएगा, अगर मैं इसके यहाँ नहीं गया मौत में तो मेरे यहाँ मौत में नहीं आ पाएगा। ये उनका स्वार्थ होता है, इसलिए उसमें उमड़ते हैं। लेकिन मानवकार संस्था इन लावारिसों का परिवार है, मानवकार संस्था इनके लिए भी उमड़ रही और इनके लिए इस भरी बरसात में भी के बावजूद मानवकार संस्था के मानव सेवकों ने इसमें भाग लिया और बिना किसी स्वार्थ के इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के कॉलेज रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में अतरौली नगर इकाई के व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अलीगढ़ से आए मुख्य अतिथि लोकेश अग्रवाल एवं प्रदीप गंगा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष का पटका पहनाकर एवं प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारी को भी पटका पहनाकर एवं प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा नवनियुक्त मुख्य पदाधिकारी नगर महामंत्री कपिल कुमार गुप्ता एवं नगर कोषाध्यक्ष ऋषभ वाशने को भी पटका पहनाकर एवं प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा नवनियुक्त नगर अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर दुर्गेश वाशने को समस्त व्यापारियों द्वारा शुभकामनाएं दी। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में आए मुख्य अतिथि प्रदीप गंगा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष द्वारा अपने संबोधन में कहा कि आज से अतरौली में व्यापार मंडल परिवार का गठन किया है, जिसके लिए मैं सेवा में तन मन धन से तत्पर रहूंगा।
सबसे पहले परिचय दें आपका, शुभ नाम। मेरा नाम प्रदीप गंगा है। मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलीगढ़ जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ। सर, हमें अवगत कराएं आज अतरौली के नंदन वाटिका में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज नंदन वाटिका में एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें नगर अध्यक्ष राजीव प्रवेश वासवी, नगर महामंत्री वासवी के नेतृत्व में 125 व्यापारियों की टीम का गठन हुआ है। शपथ ग्रहण कराया गया है और उम्मीद की जाती है कि पूरे व्यापार मंडल को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, व्यापारियों को उत्पीड़न से बचाएंगे। परिचय दें। मैं दिनेश कुमार वासवी, अध्यक्ष व्यापार मंडल अतरौली। सर, हमें अवगत कराएं आज पहली बार आपको व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया, कैसा महसूस कर रहे हैं और देश के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ जो हमारे अतरौली का व्यापारी है, मुझे आशीर्वाद दिया। एक अध्यक्ष के पद में नहीं, एक सेवा के रूप में मुझे चुना है। मैं हमेशा अपने व्यापारी के हित के लिए आगे रहूँगा। समय समय पर चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात के 12 बजे हो, मैं हमेशा व्यापारी के साथ खड़ा रहूँगा। यह मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं हर एक व्यापारी के साथ रहूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने अपना कुनबा बढ़ाते हुए भारतीय किसान यूनियन सेना के राष्ट्रीय सचिव महिपाल यादव को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कराई है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय सचिव महिपाल यादव ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन सेना के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सेना में पहले राष्ट्रीय सचिव काफी दिन मैंने काम किया है और बड़े ईमानदारी से और संगठितता से काम किया है। अब मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। टिकैत जी के विचार अच्छे हैं और वो काफी समय से उनका ये टिकैत चल रहा है किसान यूनियन का, और उनसे काफी मजबूती है उनके संगठन में। इसी वजह से मैं उनको उनके संगठन में जुड़ना चाहता हूं और प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्यता ऐसे कौन नहीं, उनके बहुत से कार्य अच्छे लगे जो किसान यूनियन में उन्होंने किसान के सभी जो समस्याएं जो किसान जो की या बीज की जो समस्याएं जो आती है, और काफी संघर्ष उन्होंने किया है किसान के हित में। ज्ञापन भी दिए थे डीएम के लिए और डीएम के यहाँ धरना भी दिए थे उसमें, लेकिन उन्होंने डीएम साहब ने कहा है उसमें क्या किसान के लिए आश्वासन दिया है और कहा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता को तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया। उड़ीसा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सजीव प्रसारण से देश भर के लोगों को योजनाओं का पिटारा खोलते हुए लाभान्वित किया तो लोगों के चेहरे पर गजब की मुस्कान देखने को मिली। लेकिन अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के द्वारा अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के द्वारा हंगामा करते हुए बेरोजगारी दिवस को मनाया। इस दौरान समाजवादी पार्टी छात्र सभा के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारी और कर्मचारियों को चाय पिलाने की कोशिश की तो अधिकारियों के द्वारा चाय पीने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के द्वारा कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए हाथों में पट्टिका लेकर बेरोजगारी दिवस पर देश के प्रधानमंत्री से नौकरी देने की मांग की। ये अलीगढ़ के नौजवानों के द्वारा चाय बनाकर और पकौड़ा बनाकर अपना विरोध दर्ज किया है, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े फेंकू इंसान और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन पे पहले तो समाजी छात्र सभा अलीगढ़ की तरफ से उन्हें बधाई देते हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का, लेकिन वो 2 करोड़ रोज़गार तो दूर की बात है, उन्होंने फिर एक नारा दिया कि युवा जो है देश का वो आत्मनिर्भर बने। उस आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने नारा दिया फिर कि पकौड़ा तेल है, चाय बनाएं। तो उसी को लेके हमने चाय बनाई है कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पे,
और उसके बाद हमने पकौड़े सीखे हैं और चाय भी आप देख सकते हैं, चाय यह है ही और हमने जो अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए आए थे उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन सरकार का दबाव सब पे रहता है, तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव था, तो उन्होंने वो चाय स्वीकार नहीं की। लेकिन और जो लोग थे उन्होंने सबने स्वीकार की हमारी चाय, और चाय बनाकर हमने अपना विरोध दर्ज किया है। मेरा नाम मोहम्मद अजीम अब्बासी है। आज किस तरह का ज्ञापन आपके द्वारा किया गया है, क्या मांगे आपने? मांग ये है कि जो सरकार है वो शिक्षा पर बात क्यों नहीं करती है, छात्रों के हित में बात क्यों नहीं करती है, मुद्दों से भटकाने वाली बातें क्यों होती हैं। जो छात्रों के हित में बात करनी चाहिए, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नफरत पर बात होती है। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके लिए मैं उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। तो आज आपने क्या करा है? चाय और पकौड़े तल करके विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया है। कहाँ पर आए हैं? अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में। ये ज्ञापन मोहम्मद मोहसिन मेवाती महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा अलीगढ़ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी जो शिकायत है इस ज्ञापन के माध्यम से जो दर्शित हो रही है उसमें यह है कि रोजगार से संबंधित रोजगार नहीं है यहाँ पर वर्तमान में, उसी को देखते हुए ज्ञापन है, इसको यथाशीघ्र पहुँचा दिया जाएगा आवश्यक कार्रवाई के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली नाहिद पुत्री शमशाद निवासी करबला रोड थाना रोरावर की रहने वाली पीड़िता के पिता शमशाद के द्वारा अपनी बेटी नाहिद की शादी आरोपी सावेद जिला मुजफ्फरनगर के गांव तालड़ा तड़ेरा थाना जनसाट के साथ 1 दिसंबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की थी। पीड़िता के पिता के द्वारा अपनी हैसियत से ज्यादा अपने मकान को बेचकर 25 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें 14 लाख रुपए नकद आरोपी को दिए। लेकिन शादी के बाद से ही आरोपी युवक विदेश यात्रा की बोलकर कई महीने फरार हो जाता। जिस कारोबार के बारे में आरोपी के द्वारा बताया गया उसमें 1 लाख रुपए महीने की बात कही गई, लेकिन आरोपी हकीकत में कोई काम नहीं करता। महिला एएसपी कार्यालय आरोपी पति के अलग अलग महिलाओं के साथ फोटो लेकर पहुंची, जिसमें अलग अलग महिलाओं के साथ शादी की बात कही गई। वहीं उसके द्वारा अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति हवाई जहाज के साथ फोटो दिखाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। और क्या कुछ कहा है पीड़िता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका किस तरीके का मामला लेकर यहाँ पर आई हैं? मेरा नाम नाहिद है और मैं अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेंट करना आई हूँ। क्या मामला है? मेरे शौहर ने मुझसे शादी करी थी और उससे पहले भी उनकी शादी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। उन्होंने कह दिया था डिवोर्स हो गया, और बाद में पता चला कि उनसे डिवोर्स नहीं हुआ, उनसे जो क्या नाम है उनका बच्चा मार दिया था, इस वजह से वो छोड़कर चली गई और मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद वो कतर गए थे, कतर से आने के बाद उनको प्यार हो गया किसी और लड़की से, उस लड़की की वजह से मुझे छोड़ दिया और मुझे धमकी देने लगे, अगर तूने मुझे कंप्लेंट करी मेरे नाम की तो क्या नाम है मैं तुझे किसी और केस में फंसवा दूँगा, कि तुम मोर खाओ कि गैया खाओ, इस केस में फंसा दूँगा। तो फिर क्या कहाँ के रहने वाले हैं जो आपके शौहर? जिला मुजफ्फरनगर जानसठ कस्बा। तो शादी कैसे हुई थी? जैसे होती है शादी ऐसे हुई थी कैसे हुई थी? जी। तो कहाँ क्या बताया था आप लोगों को, क्या करते हैं आपके शौहर? ये बताया था कि उनके क्या नाम है सैलून का काम करते हैं, 1 लाख रुपए की उनकी बाहर जॉब है। तो विदेशों में भी आना है शौहर का? जी, तो अभी तो कतर से भी आए थे, अब सऊदी जा रहे हैं 5 साल करने। तो आपको कैसे पता चला दूसरी और शादी हो गई है? उनकी जो शादी हो गई थी वहाँ पे सब लोगों को पता है, और तो उनसे पता चला था एक लड़की के बारे में, और दूसरी के बारे में उनकी जो पहली बीवी थी उन्होंने मुझे फ़ोटो दिया था कि मतलब वो तो किसी और के साथ रह रहा है, तुम्हारे साथ डिवोर्स हो गया। मैंने तुम्हें कैसे पता ही नहीं कि वाली बात पता चली, तो उन्होंने मुझे गालियाँ वाली बकी, मारा पीटा, और जो बात हम दो जनी के बीच की थी, शौहर और मियाँ बीवी के बीच की, वो बात पहली वाली को पता थी। उससे कह रहे थे कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें भगा के ले आऊँगा, मैंने उसे छोड़ दिया, उन्होंने मना कर दिया आने को। लगातार क्यों कर रहे हैं एक दूसरे से शादी? पैसों की वजह से। क्या करते हैं शादियों को, मतलब करते हैं और छोड़ देते हैं। अब भी जब मैंने एक्शन उठाया था अपने ससुराल में, अपनी चचा सास से कहा कि ये 15 लाख रुपए की एक लड़की से शादी कर रहे हैं और 4 पहियों की गाड़ी मिल रही है, उससे बात कर रहे थे। तो ये वाली बात अगर मैंने कही उनसे तो उन्होंने नहीं डिलीट कर दी रिकॉर्डिंग, कहने लगे मेरी दोस्त की बीवी है वो।
तो क्या झांसा देते हैं जब शादी वगैरह करते हैं, तो आपसे शादी कैसे हुई, क्या झांसा दिया गया था? मेरी शादी तो इस वजह से हुई थी, मेरी शादी कहीं और से टूट गई थी, तो वहीं से ही दूसरी जगह से हो गई थी। इनके जो है क्या नाम है, वो है फूफा, वो आए थे हमारी बहन के यहाँ, तो इस तरीके से रिश्ता हो गया, शादी हो गई। नहीं, ये और जगह जो शादी करते हैं क्या दिखाते हैं? ये तो पहली जो मोहब्बत से हुई थी। क्या दिखाते हैं क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं कि पैसे वाले हैं, क्या है, क्या बताते नहीं हैं? पैसे नहीं, लड़की को फंसाना, मोहब्बत करना, ऐसे करी दोनों शादी। बस तो मेरी पैसों के लिए फ्रॉड तरीके फ्रॉड से काम करते शादी ब्याह हैं, करते इनके हैं भाई अपना। भी ऐसे ही काम करते हैं। आपने भी कुछ अमाउंट दिया था क्या? नहीं, अब पहली बार कंप्लेंट कर ली। पैसे नहीं, वगैरह अच्छे कितने पैसे, खर्च हाँ हुए थे पैसे आपकी दिए शादी थे। कितना दिया था? 25 लाख रुपए की शादी हो 25 लाख गई, की शादी। दहेज और चीज और पैसा नगद। 3 शादी कर चुके हैं और पता नहीं। पहले हुई थी कहाँ से? मेरी सन 2020 को 1 दिसंबर में हुई थी। कहीं ना आज कहीं 4 आपके साल साथ भी 4 साल फ्रॉड हुआ है। जी, मेरे साथ भी फ्रॉड करा। क्या बच्चे वगैरह भी हैं आप पर? जी, एक बेटा है मेरा, बहुत क्यूट से बेटा, उसे भी आज तक नहीं प्यार करा, नहीं लिया। अच्छा, क्या होना चाहिए, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि या तो वो मेरे साथ रहें, अगर वो मेरे साथ नहीं रह रहे तो मेरे बच्चे को और मेरा खर्चा पाने। क्या कोई शिकायत वगैरह की है आपने, किससे मिली है? कप्तान साहब से शिकायत जी, की है? कप्तान क्या साहब से। आश्वासन दिया है? उन्हें बताया था मैं कि वो जा रहे हैं बाहर 5 साल करने विदेश। क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा था हम उन्हें रोकेंगे। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दरोगा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि रेलवे पटरी से इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी दरोगा को उठाकर लाए। दरोगा सचिन कुमार ने न्यायालय में बदसलूकी का आरोप लगाया है। बाइक चोर गैंग के 5 अभियुक्तों की पेशी के दौरान अभद्रता का मामला है। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक कोर्ट में चोरों के साथ खड़ा रहा दरोगा। मजिस्ट्रेट ने केबिन में बुलाकर दरोगा से कहा कि तुम लोग मुस्लिम लड़कों को फर्जी पकड़कर लाए हो। पीड़ित दरोगा सचिन कुमार ने सभी आरोपों को लिखित में दिया। बन्ना देवी पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट के बीच का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लोगों को तमाम तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया है। उड़ीसा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़ के 2500 से ज्यादा लोगों को आवास योजना का लाभ दिया है, जिसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को देखने के लिए अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में दर्जनों लोगों के द्वारा प्रस्थान किया। इस दौरान लाभार्थियों को चेक व आवास योजना का लाभ देते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा आज के दिन को स्वर्णिम दिन बताया है, जिस दिन में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ जनपद वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबको अलीगढ़ वासियों गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, आज हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो एक बहुत दूर की सोचते हुए उनका विजन था कि हर किसी के गरीब के पक्का घर हो, पक्का छत हो, उसके तहत जो उनके द्वारा एक अभियान शुरू करा गया है, इस देश के गरीबों की पक्की छत बनाने का, मकान देने का जो सपना उन्होंने लेके चले, जो एक संकल्प लेके चले, उसके तहत आज अलीगढ़ में 2860 घरों को, परिवारों को उनको पक्की छत देने का आज ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ उन 2860 परिवारों को जिनको आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पक्के मकान आज आवंटित किए गए हैं। उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं ऊपर से प्रार्थना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और जिस विज़न को हम लेके चल रहे हैं, इस देश को आगे ले जाने का सपना, वो हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। 2047 में हमारा देश विकसित देश बनेगा। इस पूरे विश्वास के साथ मैं सभी 2860 परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। योजना का लाभ जो लोगों को मिला है और कोई स्वच्छता पखवाड़ा भी चला है, क्या है? देखिए, आज 17 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक एक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन शासन के निर्देश पर किया जा रहा है। इसमें हम लोग जन सहभागिता के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से न केवल शहर को स्वच्छ बनाने के लिए आगे कदम कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे स्वार्थी क्लब हैं, स्वच्छता सारथी क्लब विद्यालयों में बने हैं, उनके माध्यम से जन जन के बीच में स्वच्छता का न केवल प्रचार प्रसार करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करके छोड़ेंगे जहां पर उनको स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिले।
सर 2.0 के तहत लाभार्थियों को कोई मकान वगैरह के लाभ मिले? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा डूडा के जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के नए चरण का उद्घाटन किया गया है। अभी हमारे यहाँ भी इसमें कुछ अभी 15 लोगों को चाबी बांटी गई जिनके मकान पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से भी लोगों को चेक और सर्टिफिकेट दिए गए जिनके मकान की स्वीकृति हो गई है। क्या कहना चाहेंगी? मुझे मोदी जी ने मकान दिया है आज, और गैस चूल्हा भी दिया है, और मुझे राशन भी मिल रहा है महीने के महीने, और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं 3 महीने बाद। मैं विधवा औरत हूँ और मुझे बहुत मोदी जी की बहुत मनोकामना पूरी करे, 100 साल उनकी उम्र बढ़े, और बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कच्चे मकानों में लोग रहते थे, हाँ, अब वो लाभ मिला है? क्या लाभ मिला है हमें मकान का। परेशानी आती थी आप लोगों को? हमको बहुत परेशानी आई थी, हमारी झोपड़ी में पानी भर जाता था। हमको मकान दिया, गैस चूल्हा दिया, राशन दिया, और हमारी पेंशन भी बनवाई है, और उनको भैया मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।